वेलकम बैक जी नाज़रीन, हम ब्रेक से वापस आ चुके हैं और आप देख रहे हैं हमारा शो वीकेंड शाइन विद एनिशा। और आपको बताती चलूं कि हमारा दूसरा सेगमेंट जो है वो स्टार्ट हो चुका है, लाइव है हमारा शो। और जैसे कि माशाल्लाह दूसरे सेगमेंट में जो है हमारे साथ हमारे हर्बलिस्ट होते हैं, डॉक्टर हैं, तो उनके आते ये होता है कि लाइव कॉल्स ज़्यादा आती हैं और फिर हमारी भी ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश होती है, मेरी ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश होती है कि फिर मैं बहुत ज़्यादा सवालात या मैं ज़्यादा ना बोलूँ, उनकी बात हम ज़्यादा सुने और आपकी कॉल्स हम ज़्यादा लें। हमारे साथ मौजूद हैं हमारे डॉक्टर फ़हीम, हर्बलिस्ट हैं, उनको मैं वेलकम करूंगी अपने शो पे। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप डॉक्टर साहब? अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा डॉक्टर साहब, मुझे ये बताइएगा, थोड़ा सा मैं आज आपसे इस पर बात करना चाहूँगी और फिर इसके बाद हम अपने दूसरे टॉपिक पे भी आएंगे। मैं आपसे ये पूछना चाहूँगी कि मैं आपसे ये पूछना चाहूँगी कि ये जिस तरह से क्लाइमेट चेंज और मौसम कराची का, जिस तरह से ये सफोकेशन हो रही है, जिस तरह से अब कह रहे हैं कि 50 तक कराची का मौसम जाएगा, तो आप मुझे बताएं कि आम इंसान जो कराची का, मैं कहती हूँ जो कराची की आवाम है ना, क्योंकि कराची ने इस तरह के मौसम के साथ सफ़र नहीं किया। हम सेंसिटिव लोग हैं, हम बहुत ज़्यादा सर्दी भी नहीं बर्दाश्त कर सकते, हम बहुत ज़्यादा गर्मी भी नहीं बर्दाश्त कर सकते। तो आप मुझे बताएं, उस टाइम हो सकता है कि बहुत सारी बीमारियां जन्म लें, तो इस तरह के मौसम में किस तरह की बीमारियां जन्म ले सकती हैं? नहमदु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम, अम्मा बाद फ़ऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सबसे पहले तो अनीशा आपको, आपकी पूरी टीम को और K21 की पूरी टीम को और देखने वाले वो नाजरीन जो कि इस वक्त टेलीविज़न के आगे बैठे हमें देख रहे हैं और सोशल मीडिया या दीगर प्लेटफार्म पर हमें देखते हैं, कमेंट्स लाइक शेयर करते हैं, हमारी हौसला अफजाई करते हैं या मरीज़ों को हमारी तरफ रेफ़र करते हुए हमारी हौसला अफजाई करते हैं, उन सबको अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकात। बात यह है कि यानी कि ये जो तरतीब इस वक्त ख़ास तौर पर कराची शहर की बन गई है, हमें सबसे पहले तो इसकी वजह को ख़त्म करना होगा कि इस मौसम या इन हालात का ज़िम्मेदार कौन है। हम ज़िम्मेदारी की बात करें तो ये आपका जो दरख्त को आप काट रहे हैं, हम ये बात तो कर रहे हैं कि तूफ़ान आ रहे हैं, हम ये बात तो कर रहे हैं कि सैलाब आ रहे हैं, मगर इसकी वजूहात पे नहीं जा रहे। अगर आप जब दरख्त को काट देते हैं, कौन अच्छा एक दरख्त जो कि इस वक्त कराची शहर में भरपूर लगा हुआ है, उसको कहते हैं कोनोक्रॉप्स। कोनोक्रॉप्स ये हमारे मुशर्रफ साहब के दौर के अंदर ऑस्ट्रेलिया की तरफ से कुछ गिफ्ट मिले थे हमें, मगर ये इतना नुकसानदेह पौधा है या दरख्त है कि ये जहाँ मौजूद होता है वहाँ पानी खुश्क साली करता है। कहते हैं ये लगाए, काफी जगहों पे तो बैन है, लगाते हैं। बिल्कुल ऐसे ही है, मगर आप फिर भी देखें कराची में 80% ये लगा हुआ है। अब एक तो हमारे पास दरख्त, आपके पास बेहतरीन दरख्त दो किस्म के हैं जो कराची की आबो हवा और ज़मीन पे बड़े बेहतरीन तरीके से पनपते हैं, ग्रो करते हैं, फैलते हैं। वो एक है मोरिंगा, सुहाजना, दूसरा नीम, बेरी, तीसरा बेरी का भी हम ले लें तो ये बड़ी तेज़ी से फैलते हैं और ये मौसम और अवाम के एतबार से, इंसानों और जानवरों के एतबार से, जानदार के एतबार से नहायत ही फ़ायदेमंद है। अब जब तक हम इन चीज़ों को नहीं सोचेंगे, नहीं देखेंगे, प्लान नहीं करेंगे, आप देखें दुनिया भर के अंदर 100 साल, 2 साल की प्लानिंग होती है, 500 साल की प्लानिंग होती है, हमारे यहाँ ये नहीं है। हम आज भी, जब पाकिस्तान के रेडियो से पहली अनाउंसमेंट थी तो वो यही थी कि पाकिस्तान इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान मुमलिकत खुदादाद इस वक्त नाजुक दौर से गुज़र रही है और वो मुमलिकत आज तक नाजुक दौर से गुज़र रही है क्योंकि हमारे हुक्मरान, हमारे उलमा हज़रात, ये सब रिस्पॉन्सिबल हैं। इनका काम है ओनरशिप लेना कि ये बताएं कि क्या चीज़ क्या बेहतर है आवाम की बहबूद के लिए, और ये वो बेसिक चीज़ें हैं जो कि इस वक्त बीमारी का सबब बन रही है, इस तरह के एनवायरनमेंट मौसम का सबब बन रही है। अब इन हालात के अंदर फिर आप देखते हैं कि बिल्डिंग्स बन रही हैं तमाम इलाकों के अंदर, गुंजान आबाद इलाके बन रहे हैं, यानी आपको नीचे से फैलना चाहिए मगर आप ऊपर की तरफ फैल रहे हैं। तो ये भी एक इश्यूज़ है जिसकी वजह से फिर प्रॉब्लम आती है। आपके सीवरेज का इशू है, आपके पानी का इशू है, आपका गैस का इशू है। फिर साथ साथ अगर आप दीगर मामला देखते हैं तो फिर जाहिर सी बात है, एक बिल्डिंग है 12, 14, 15, 16 मंजिला, वहीं पर ही एसी लगे हुए हैं हर जगह के अंदर। आपको पता है कि एसी के अंदर या फ्रिज के अंदर जो गैसेस का इस्तेमाल होता है ये इतना नुकसानदेह है कि लफ्ज़ों में बयान नहीं किया जा सकता। तो हमें इसकी वजूहात की तरफ जाना होगा, वरना ये शुगर, ब्लड प्रेशर, कोलेस्ट्रॉल, थायराइड, गुर्दे के अमराज,
स्किन डिजीज़ एक बहुत बड़ी वजह है, ये मौसम, ये हालात, तो इन सब चीज़ों को देखना होता है। ठीक है जी, हम फिर अपने टॉपिक की तरफ आते हैं। हमारा आज का टॉपिक है, क्योंकि सबसे ज़्यादा अगर आप देखें तो डायबिटिक पेशेंट आपको ज़्यादा मिलते हैं, शुगर के मरीज़ आपको ज़्यादा मिलते हैं। और शुगर एक ऐसी बीमारी है जिसका अगर आप सुनते हैं हमेशा, तो आपको शायद यही सुनने को मिलता है कि अगर किसी को शुगर होगी तो वो मेरे हाल से सारी उम्र नहीं ख़त्म होगी। ये कॉन्सेप्ट है। अब हम इसी पे बात करेंगे। आज का हमारा टॉपिक भी शुगर ही है, डायबिटीज़ और डायबिटिक। अच्छा, मुझे बताएं कि वाकई ये शुगर जो है वाकई नहीं ख़त्म होती? आपके इलाज में तो ख़त्म होती है, मुझे पता है, आपका कोर्स भी है और बहुत सारे लोगों ने किया भी है अल्हम्दुलिल्लाह। उन्हें जो है इससे बड़ा फ़र्क भी पड़ा है और वो इस बीमारी से निजात पाके अल्हम्दुलिल्लाह एक हेल्दी लाइफ जो है वो अपनी जी रहे हैं। पर कुछ लोगों का जो कॉन्सेप्ट है, उनके लिए क्या कहना चाहेंगे? देखिए, बात यह है कि सबसे पहले तो मैं उस हदीस शरीफ को कोट करता हूँ जिसमें नबी करीम नबी अजीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तमाम बीमारियां जब भी नाजिल हुई, कि अल्लाह ताला नाजिल करता है, उतारता है, तो उससे पहले उसका इलाज अल्लाह ताला उतारता है। और एक मैं कॉमन सेंस की बात करता हूँ कि अल्लाह ताला जालिम नहीं हो सकता कि कोई बीमारी उतारे और उसका इलाज ना उतारे। या तो बात क़यामत की तरफ जा रही है ना, तबाही की तरफ जा रही है कि दुनिया ही ख़त्म हो रही है। ठीक। इस वक्त हम बात कर रहे हैं अमराज की, जी। कि दुनिया चल रही है, मगर पिछले 40-50 साल से, 60 साल से ये कॉन्सेप्ट है कि ये बीमारी, चाहे वो शुगर हो, गुर्दे के अमराज हो, डायलिसिस पे चला जाता है पेशेंट, कोलेस्ट्रॉल हो, ब्लड प्रेशर हो, थायराइड हो, बांझपन हो, इस तरह के अमराज, कैंसर हो, फालिज हो, लकवा हो, उस तरह के अमराज के अंदर ये कहा जाता है कि आप ज़िंदगी भर ये दवाएं इस्तेमाल करेंगे। बात शुरू होगी 250 mg से और फिर डोजेज बढ़ती जाएंगी, फिर ग्राम पे बात आ जाएगी 1 2 3 4। उसके बाद फिर अगर हम बात करते हैं तो इंसुलिन पे बात आ जाती है। इंसुलिन की भी मैक्सिमम डोज पे जाके मर्ज़ बढ़ता जाता है, जो दवा की जाती है, और फिर मर्ज़ बढ़ते बढ़ते 10 बीमारियां और पैदा करता है, फिर वो अद्वियात इस्तेमाल की जाती हैं। आप किसी भी डायलिसिस सेंटर चले जाएं, एक चीज़ बड़ी मशहूर है कि हकीम की दवा से गुर्दे फेल हो जाते हैं। बिल्कुल, ये जबकि सुना है। आप जाइए और किसी भी डायलिसिस सेंटर में जाके देखिए और बैठें और आप खुद इन्वेस्टिगेट करें, आप खुद वहाँ पर जो तहकीक होती है वो कीजिए। तो अगर 1000 पेशेंट आ रहे हैं तो 1000 में से एक पेशेंट होगा जिसने हकीम की दवा खाई होगी। 999% पेशेंट वो होगा जो कि यही इंसुलिन, यही अंग्रेज़ी अद्वियात खाकर वहाँ पर पहुँच रहा होता है। तो बस हम यही रिक्वेस्ट करते हैं देखने वाले नाजरीन से, पाकिस्तानी कौम से, कि आप अपना परमानेंट इलाज करवाइए। ऐसा नहीं है कि ये सारे अमराज जो हैं वो लाइलाज हैं और आपने मरते दम तक दवा लेनी है और दवा लेते 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 आपने 10 बीमारियां पैदा करनी है, फिर उनकी भी अद्वियात आपने इस्तेमाल करनी है। मैं आपको एक और न्यूज़ देता चलूँ कि लास्ट वीक ये जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है WHO, उसने एक तहकीक करवाई, एक रिसर्च करवाई पूरी दुनिया के अंदर। उसमें एक दफ़ा फिर पाकिस्तान नंबर 1 आया। अब हम बड़ा खुश हो जाते हैं कि यार पाकिस्तान नंबर 1 आया। तो डायबिटीज़ के अंदर पूरी दुनिया में आबादी के लिहाज से, कि अगर हम आबादी को देखें कि किसी मुल्क में ज़्यादा आबादी है, कम है, तो हम उस आबादी को इक्वल करें, या हम आबादी के लिहाज से देखें, तो पाकिस्तान नंबर 1 मुल्कों में शामिल हो गया, कंट्रीज़ में शामिल हो गया जहाँ डायबिटीज़ के अमराज सबसे ज़्यादा हैं, डायबिटीज़ के मरीज़ सबसे ज़्यादा हैं। तो अब आप बताएं कि इस सूरत हाल की वजह क्या है? तो वजह यही है, अगर ये जदीद तरीका इलाज इस वक्त मार्केट में या जो राइज है इस दुनिया के अंदर, अगर वो ठीक होता तो ये अमराज क्यों बढ़ते? ये 50-60 साल पहले की किताबों में, हिस्ट्री में कोई इतनी पुरानी बात नहीं है। मैं 1400 साल पहले की बात नहीं कर रहा। तो ये क्यों नहीं जिक्र कि फ़लाँ हुक्मरान शुगर के मर्ज से मर गया, या फ़लाँ को फालिज हुआ, या फ़लाँ को लकवा हुआ, या कोई जो है कोलेस्ट्रॉल और हाइपरटेंशन का शिकार हुआ, या कोई और मुजी अमराज हुए। तो इन तमाम चीज़ों को देखने समझने के लिए मैं ये समझता हूँ कि हमारे हुक्मरान, हमारे उलमा इकराम का भी बहुत बड़ा किरदार है कि वो ये अवेयरनेस दिलाएं कि सही तरीका इलाज क्या है और क्या सही है और क्या गलत है। ठीक। अच्छा, मुझे बताइएगा, नंबर 1 पे अगर पाकिस्तान, मैं तो बड़ा खुश हो गई कि किसी और पॉजिटिव मामले में होगा, मेरे चेहरे पे मुस्कुराहट आई। और फिर साथ ये पता चला कि शुगर मतलब डायबिटिक पेशेंट नंबर 1 पाकिस्तान है इस टाइम। तो मुझे ये बताइएगा,
ये शुगर मर्ज होता क्या है और ये किस तरह से होता है, और एक मतलब कोई ऐसी खास वजूहत हमारी डाइट में, हमारे लाइफ स्टाइल में, या हम जब भी बीमार होते हैं इस तरह की अद्वियात यूज़ करते हैं जिसकी वजह से कोई वीकनेस आती है, क्या वजह होती है कि डायबिटिक पेशेंट इतने बढ़ रहे हैं और ये बीमारी इतनी होगी है पाकिस्तान में कि हम नंबर 1 पे आ चुके हैं? देखिए, वजूहत तो मैंने आपको बताई। उन वजूहत में अगर हम चंद चीज़ों का इजाफा करें तो वो वजूहत ये होंगी कि उसमें आपका लाइफ स्टाइल, उसमें आपका फूड स्टाइल, आपका स्लीपिंग आवर्स आप चेंज कर देते हैं। रात अल्लाह ने सोने के लिए बनाई है, वो हम जागते हैं, और दिन जागने के लिए बनाया है तो हम देर तक सुबह सोते हैं। तो ये सबसे बड़ी वजह है एक डायबिटीज़ के हवाले से। फिर आपके कुछ आपके वालिदैन की तरफ से भी डायबिटीज़ का आपको चांस होता है, जेनेटिकल। और उसके साथ साथ अगर हम बात करें तो उसमें जो आप टेंशन लेते हैं, एंजाइटी लेते हैं, डिप्रेशन लेते हैं, जो कि इस वक्त लाइफ का हिस्सा बन गई है। और अगर मैं ये कहूँ कि अगर ये एंटी साइकेट्रिक मेडिसिन ख़ास तौर पे कराची शहर के पानी में मिला दी जाए तो 80% अमराज ठीक हो जाए। अच्छा। क्योंकि इस वक्त 80-90% लोग परेशान हैं, कोई रोज़गार की वजह से, माशी मसाइल की वजह से परेशान है, तो किसी के फैमिलीज़ के कुछ मसाइल हैं, फिर यहाँ पे लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन के भी कुछ मसाइल हैं। तो आपने देखा होगा गुज़िश्ता रोज़ एक न्यूज़ हमें मिलती है कि एक कश्ती जो है वो जहाज़ पानी का वो जा रहा है यूनान की तरफ, और उसमें तकरीबन कई सारे पाकिस्तानी उसमें शामिल हैं जी। और 750 लोग बच्चों समेत वो जहाज़ डूब गए, और एक बड़ी अफसोसनाक खबर थी। तो ये उसी डिप्रेशन का रिज़ल्ट है ना कि आपके यहाँ रोज़गार का मामला नहीं है, लोग अपनी जान को रिस्क ले रहे हैं कि यार ज़िंदा रह गए तो हम कमा लेंगे अपनी फैमिली के लिए, और अगर हम नहीं ज़िंदा रह सके तो हम फिर अपनी फैमिली के लिए कोई बात नहीं, क्योंकि हम यहाँ रह के भी कुछ नहीं कर सकते। तो इससे बेहतर है कि हम कुछ कर जाएं या मर जाएं। तो वो एक कहना तो बहुत आसान होता है, मगर उसके बाद इस तरह के रिजल्ट्स होते हैं। तो ये तमाम वजूहत होती हैं डायबिटीज़ के हवाले से। अच्छा, आपने दूसरा सवाल किया कि हम मैं मेडिकली पॉइंट ऑफ व्यू से बताऊं कि डायबिटीज़ होती क्या है। आपका एक लबलबा होता है, पेनक्रियाज होता है, जिससे तिप के अंदर हम ये कहते हैं कि ये मैदे का चूल्हा है। अब हम जो भी चीज़ खाते हैं, चाहे वो गंदम का दाना हो, चावल का दाना हो, उसके अंदर एक लिमिटेड ग्लूकोज भी होता है, कार्बोहाइड्रेट भी होता है, उसके अंदर फैट भी होता है। अब जिस तरह हम ये कार्बोहाइड्रेट इंटेक करते हैं, क्योंकि ये ज़रूरी है, ग्लूकोज आपकी बॉडी की एनर्जी के लिए बहुत ही ज़रूरी एंजाइम होता है जो आप इंटेक करते हैं, और ये फिर अब्जॉर्प्शन के बाद ब्लड में शामिल होकर आपके तमाम सेल्स को एनर्जी प्रोवाइड करता है। अब होता ये है कि जब आप कोई भी आर्टिफिशियल मेडिसिन ले रहे हैं, आप इंसुलिन बाहर से ले रहे हैं, तो आपका लबलबा काम नहीं करता, क्योंकि वो मैसेज ही नहीं आपका सीएनए को ना मैसेज रिसीव होता है कि भाई इतना ग्लूकोज आ गया, अब आपने इतना जो है वो इंसुलिन प्रोड्यूस करना है। मैसेज आ भी जाए तो मैसेज ये भी आ रहा होता है सीएनएस को कि बॉडी के अंदर इस वक्त इंसुलिन मौजूद है, उस ओरल मेडिसिन की शक्ल में, या उस इंसुलिन जो कि आप इंजेक्टेबल इंटेक कर रहे हैं, इंजेक्ट कर रहे हैं, उसकी शक्ल में। अब जब आपको मैसेज ही नहीं मिलेगा तो आपका पेनक्रियाज, आपका लाइपेस वो इंसुलिन ग्लूकोजिन रिलीज नहीं करेगा। डेफिनेटली आर्टिफिशियल आपका इलाज चलता रहेगा और लबलबा एक दिन बिल्कुल ही ख़त्म हो जाएगा। कि आपका बॉडी का कोई भी पार्ट अगर वो ख़राब है तो आप उसको बंद कर दें, निकाल दें, रिमूव कर दें, वरना वो टॉक्सिन पैदा करता है बॉडी के अंदर। ये हर बंदा जानता है कि अगर उंगली में अल्सर हो गया है, फंगस हो गया है, पाँव के अंदर, पाँव काट दिया जाता है, आपके किडनी इन्फेक्शन हो जाते हैं, किडनी निकाल दी जाती है, पित्ता निकाल दिया जाता है। तो पेनक्रियाज अगर ख़राब हो गया है और आप ओरल मेडिसिन ले रहे हैं तो आप फिर क्यों आपने लबलबा संभाल के रखा हुआ है? इट्स मीन कि उसके अंदर कुछ जान है, कुछ ना कुछ काम वो बॉडी के अंदर कर रहा है। अब लबलबा पेनक्रियाज को एक्टिव करने के लिए हम क्या करते हैं कि हम उसको रिपेयर करने की मेडिसिन इस्तेमाल करते हैं। ठीक है। अब जब रिपेयर करने की मेडिसिन जब हम देते हैं तो हम इंसुलिन नहीं देते, तो डेफिनेटली वो लबलबा काम करने लगता है, और उसके ऊपर, उसके मुंह पे, उसके डक पे जो भी काई है, गंदे, वो भी साफ होने लगता है। कॉलर है हमारे साथ, कॉल लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम जी, कौन बात कर रहे हैं?
जी मुख्तार अहमद बात कर रहा हूँ रही आसान से। जी जी, क्या कहेंगे? ये मेरे बीवी को ना शुगर रहती है तकरीबन 300-350-400 के करीब। ठीक है। हाँ, तो सर इसका क्या तरीका है? हमने बहुत दवाइयाँ की हैं और गोलियां भी खा रहे हैं, उससे कंट्रोल नहीं होता। वो दिन ब दिन ना कमजोर होती जा रही है। अच्छा तो जी। फिर मुफ्त इलाज बताएं जिससे इलाज भी ठीक हो जाएगा और उनका वो शुगर भी ठीक हो जाए। मैं आपको ऑन एयर जवाब देता हूँ सर। ओके जी, थैंक यू जी। अच्छा जी, बात ये है कि आवाज़ आपकी तरफ से मुसलसल ख़राब भी थी और फिर वो ऑनलाइन ऑन एयर आपको पता है कि लाइव जाकर दो तरफा बात मुश्किल हो जाती है। बात ये है कि नंबर्स हमारे चल रहे हैं, आप इन नंबर्स पर अपनी रीडिंग और डिटेल्स भेज दीजिए, व्हाट्सएप कर दीजिए या इन पर कॉल कीजिए। हमारे रिप्रेजेंटेटिव कॉल रिसीव कर रहे हैं। हम ये क्लेम करते हैं कि वेरी फर्स्ट डे आपकी शुगर कंट्रोल हो जाएगी, जो आप कह रहे हैं कि शुगर कंट्रोल नहीं हो रही। और वेरी फर्स्ट डे आप कोई भी अद्वियात खा रहे हो, किसी हकीम की, किसी होम्योपैथ की या कोई भी तरीका इलाज की, वो अद्वियात पहले दिन बंद हो जाएगी, शुगर कंट्रोल हो जाएगी इंशाल्लाह। आपने 3 चीज़ों की एहतियात करनी है, गंदम, चीनी, चावल। ये गंदम, चीनी, चावल 3 ऐसी चीज़ें हैं कि जो बहुत ही नुकसानदेह है डायबिटिक पेशेंट को, जी और इन 3 चीज़ों की वजह से इलाज अच्छा नहीं हो पाता। अब ये 3 चीज़ें आप बंद कर देंगे, क्योंकि ये 3 चीज़ें ना नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है, ना ही अहले बैत की सुन्नत है, ना सहाबा इकराम की सुन्नत है। तो आपने इन 3 चीज़ों को बंद कर देना है। और जब आप इसको बंद कर देंगे इंशाल्लाह, और साथ में डॉक्टर फ़हीम हर्बलिस्ट के अद्वियात का इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि हदीस शरीफ के मफ़हूम में है कि परहेज़ दवाओं की माँ है। तो जब आप इन चीज़ों को इस्तेमाल करेंगे तो इंशाल्लाह वेरी फर्स्ट डे आपको रिज़ल्ट मिलना शुरू हो जाएंगे। और चाहे वो डायबिटीज़ हो या कोई भी मुज़ी अमराज हो, आपको रिज़ल्ट मिलेंगे। नंबर हमारे स्क्रीन पे चल रहे हैं, हमारे ठीक है जी। रिप्रेजेंटेटिव कॉल रिसीव कर रहे हैं। आप उन्हें कॉल करके अपना एड्रेस लिखवा दीजिए, पार्सल रिसीव करने वाले का नाम नंबर लिखवा दीजिए। 2 से 3 दिन में TCS ठीक के है जी, ज़रिए। ठीक है जी। अच्छा, मैं ये सवाल करके फिर लाइव कॉलर ले रही हूँ। आपने कहा कि चीनी और गंदम ना, तो फिर उसका अगर गंदम यानी कि आटा या रोटी नहीं खाई जाएगी तो उसकी रिप्लेसमेंट भी आप जरूर बताइएगा। हो सकता है कोई देखने वाले, पर कॉलर हमारे साथ मौजूद है, कॉल लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम, कौन बात हेलो कर रहे हैं? जी जी जी। जी, कौन बात कर रहे हैं? जी मेरा नाम आमिर है। जी आमिर। और मुझे ये पूछना था कि मुझे 2008 में फालिज का अटैक हुआ था। आपको कोई शुगर या ब्लड प्रेशर, कोलेस्ट्रॉल? शुगर तो नहीं है, बॉर्डर लाइन पे हो गया ये, पर ये है कि ब्लड प्रेशर पहले कभी शिकायत तो नहीं थी। पहले तो मैं हट्टा कट्टा बिल्कुल सेहतमंद तंदुरुस्त था, कभी आज तक नजर जुकाम बुखार भी नहीं हुआ था। अचानक जो डॉक्टर को दिखाया तो वो ब्रेन हेमरेज और दिमाग की नस फट गई पूरा ब्लड प्रेशर से। खान ले गए थे तो उन्होंने बोला कि ब्रेन हेमरेज हुआ है और लेफ्ट साइड पूरा पैरालाइज हो गया। ठीक है, ओके जी, आपको भी ऑन एयर जवाब देते ठीक हैं। है जी, थैंक यू जी। अच्छा, आपसे भी यही रिक्वेस्ट है कि आप अपनी एक वीडियो बनाकर व्हाट्सएप कर दीजिए इन्हीं नंबर्स पर, और कॉल करके इतला कर दीजिए कि मैंने ये आपको वीडियो भेजी है। तो इंशाल्लाह वो मैं फिर पर्सनली देख के आपको एडवाइस करूँगा कि इसकी फालिज की 2-3 वजूहात है। एक वजह तो कोलेस्ट्रॉल है, शुगर भी है, ब्लड प्रेशर भी है, फिर आपका फास्ट फूड का इस्तेमाल है, आपका बैड कोलेस्ट्रॉल का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल है। तो वो फिर हम इन्वेस्टिगेट करके जिस तरह से होगा, जब तक आप एक चीज़ ले सकते हैं कि लहसुन की जौ ले लें आप, वो चाहे आप काट के आधी ले लें या साबुत आप फाँक लें या चबा के खाएं, हर खाने से आधा घंटा पहले। अच्छा, फिर आप बताइएगा, मुझे फीडबैक दीजिएगा, या तो लाइव प्रोग्राम के अंदर या तो फिर आप मुझे व्हाट्सएप पे दीजिएगा या कॉल करके बताइएगा कि डॉक्टर साहब आपने ये बात बताई थी, तो आज 10-15 दिन बाद ये रिजल्ट है। अच्छा डॉक्टर साहब, ये लहसुन का जब जिसको फालिज का अटैक नहीं भी हुआ तो फॉर द सेफ साइड वो खा सकता है? बिल्कुल ऐसा ही है। असल में हम एक मेडिसिन बड़ी मशहूर है, मैं नाम तो नहीं ले सकूँगा, जी तो वो हम देते हैं कोलेस्ट्रॉल से बचने के लिए या हार्ट की ब्लॉकेज के लिए, जी और वो कहते हैं कि ज़िंदगी भर खानी है। जी। तो मैं ये रिक्वेस्ट करूँगा, अगर वो पेशेंट हर खाने से आधा घंटा पहले एक लहसुन की जौ ले लें, तो यकीन कीजिए कि आप दिल के और दिमाग के बहुत सारे मसाइल से बच जाएंगे। दिल से जुड़ी हर चीज़ और दिमाग से जुड़ी हर चीज़। ठीक तो है। ये जो फालिज का अटैक भी है, ये आपके ब्रेन और हार्ट का मुश्तरका एक ऑपरेशन होता है जिसके अगेंस्ट आप फालिज या लकवा के शिकार होते हैं।
ठीक है जी। तो मैं यही रिक्वेस्ट करूंगा कि वो अद्वियात जो कि आपको फ़ायदे की जगह नुकसान पहुंचा रही हैं उसको बंद कीजिए, लहसुन की जो इस्तेमाल कीजिए। ठीक है जी, बिल्कुल। और आपने एक मैं सवाल किया था कॉलर से पहले, जी जी बिल्कुल, तो वो इसलिए किया था कि हो सकता है कि वो पूछें कि अच्छा चलो चीनी तो समझ आ रहा है कि डायबिटिक पेशेंट है, चीनी ना, अब गंदम अगर नहीं खाएंगे तो आपको पता है एक हमारे तो पाकिस्तान में ये है ना कि रोटी का इस्तेमाल तो लाजमी है। लोग तो समझते हैं कि चावल का इस्तेमाल भी लाजमी है, पर चावल अगर चलें किसी भी सूरत अपने डाइट से हटा देते हैं, पर फिर रोटी तो वो कहेंगे कि हमने खानी, तो उसका रिप्लेसमेंट क्या देखिए मेरी बताते हैं? बात को शायद नाजरीन समझ नहीं सके, सुन नहीं सके। रोटी का मना नहीं किया मैंने, गंदम का मना किया। अब हम रोटी की बात करें तो बाजरा, चना, मकई, जौ, यानी कि गंदम के आटे की रोटी ना खाएं। बिल्कुल ऐसे ही। ओके, डन है, और ठीक ये है। आपके बेकरी आइटम जितने भी हैं वो बेकरी आइटम भी गंदम से बनते हैं, गंदम से बनते हैं। वो ना लें। अच्छा, इसके लिए गन्नों में ख़ास प्रोसेस से अगर गुजारा जाए तो उसका आटा इस्तेमाल किया जा सकता है, उसमें कुछ चीज़ें मिक्स करके। तो मैं उस पर कुछ काम कर रहा हूँ। अच्छा। इंशाल्लाह उम्मीद है कि वो हफ्ते 15 दिन में वो तजर्बात कंप्लीट हो जाएंगे। तो ये एक आटा मेरे पास अवेलेबल होगा क्लिनिक पे इंशाल्लाह। तो वो आटा हम दुनिया भर में भेज भी सकेंगे और हमारे पास भी मौजूद होगा। उस आटे से फिर हम ये कहेंगे कि आप कंट्रोल कर सकते हैं अपनी शुगर को। और उसमें गन्नम, जो लोग गन्नम के नशे ही होते हैं, हाँ, क्योंकि आदी ये एक होते हैं। होता है ना, एक आप, क्योंकि आपकी बॉडी को भी एक आदत होती है, जैसे हमारी बॉडी को आदत अगर मीठे की है, हमें हमारे जायका जुबान का अगर मीठा लगा हुआ है जुबान को, क्योंकि जैसे मैं जब मैंने मीठा छोड़ा तो मुझे इतनी आदत थी चाय मीठी पीने की कि जब मैंने फीकी चाय पीना शुरू की तो मुझे चाय बुरी लगना शुरू हो गई, क्योंकि हमें जायके भी तो जुबान के हैं ना, हमारे नमकीन और ये सारे जायके ये हमें चाहिए होते हैं। मगर यकीन करें कि जब आपको फीका जायका मुंह को लग जाएगा तो चीनी वाली चाय बुरी आप लगेगी आपको। यकीन करें, ये बात आपकी 100% ठीक है। मुझे 2-3 महीने बहुत ज़्यादा मुश्किल हुई, पर अब कहीं जाती हूँ जहाँ अगर आप कभी कहीं मेहमान जाते हैं, किसी ऑफिस में जाते हैं, तो आप कह नहीं पाते कि फीकी चाय, क्योंकि अमूमन लोगों का पहला सवाल डायबिटिक पेशेंट हो। ऐसा नहीं है, डायबिटिक पेशेंट नहीं हो, पर फिर भी मैं छोड़ना चाहती थी चीनी। तो अब थोड़ी सी भी अगर मीठी चाय होती है ना, वो बर्दाश्त नहीं होती, वो पी नहीं जाती, मैं छोड़ देती हूँ उसको। बिल्कुल ऐसे ही है। असल में बात ये है कि चीनी जिस तरह से बन रही है ये एक बहुत बड़ा एक केमिस्ट्री है कि ये आर्टिफिशियल मीठा। और एक ये मिसपरसेप्शन ये है कि चीनी से आपकी जो है ना, मीठे से आपकी शुगर बढ़ती है। ऐसा नहीं है कि मीठा खाने से बढ़ती है, चीनी से बढ़ती है, चीनी ग्लूकोज से बढ़ती है, कार्बोहाइड्रेट से बढ़ती है। जबकि आप वही मीठा स्टीविया प्लांट ले लें, बेरी का शहद ले लें, गुड़ ले लें, तो आपकी शुगर नहीं बढ़ेगी। फ्रूट्स ले लें, आर्टिफिशियल फ्रूट जो तैयार ना हुए हो, कि कारपेट से पके हुए कोई आम है या कोई इस तरह की चीज़ें, कोई कलर एसेंस ना डाला हो जिसमें, उस फ्रूट से भी शुगर नहीं बढ़ती। अच्छा, तो मतलब ये जो मीठे से आम नहीं भी बढ़ती। तैयार किए जाते हैं वो कार्बोरेट क्या कहते हैं, वो लगा के उससे भी बढ़ेगी? अगर वो अपने टाइम पे तैयार होता है तो फिर नहीं बढ़ेगी? बात टाइम की नहीं है इसके अंदर, उस केमिकल, देखिए वो उसकी पूरी साइंस बदल रहा है ना, उसकी उम्र बदल रहा है आम की, कि जिस उम्र में उसको बच्चा होना था उसमें उसको बुढ़ा या जवान कर दिया जाता फिर है। इसके साथ एक और मेरा सवाल है, आज पता नहीं क्यों मुझे ऐसे सवाल याद आ रहे, हो सकता है तो ये चिकन का फिर आप क्या कहेंगे? क्या आप अपने बिल्कुल। तरीका इलाज में या जो आप कोर्स देते हैं उसमें चिकन अलाउ करते हैं? देखिए मजबूरी है कि इसके अलावा आवाम खाए क्या, हाँ, क्योंकि इस वक्त तो बहरहाल वो चिकन भी बड़ा महंगा हो गया। महंगा हो गया, मगर वही। हमारे यहाँ जो एक लोग हैं वो गोश्त खोर टाइप के, हमारी एक ट्रू, ट्रू। मिसाल है लोगों की, क्योंकि हमारे एक माशरा है इस तरह का जी। कि हमारे घरों के अंदर जो है वो मीट ज़्यादा लिया जाता है। अब वो चाहे चिकन की हम बात कर रहे हो या बीफ की बात कर रहे हो, तो उसके अंदर चिकन तो डेफिनेटली वो भी नुकसान करता है, क्योंकि वो भी एक आर्टिफिशियल तरीके से तैयार होता है। तो नुकसान तो है। आज आप देखें कि 10-12 साल की बच्चियाँ, 14-15 साल के बच्चे, कंप्लेन बहुत ज़्यादा है, हार्मोनल डिसऑर्डर है, कि जो उनका सेक्सुअल एक तरतीब है वो सारी डिस्टर्ब हो जाती है बच्चों की, वक्त से पहले वो सारे मामलात हो रहे हैं। और आगे जाके भी बच्चे ना होना, बांझपन ना होना, वो हार्मोनल डिसऑर्डर है। तो वो इस तरह की ना सिर्फ चिकन बल्कि जितने भी एयर टाइट जार के अंदर या पैकेट्स के अंदर, जिस तरह ये पापड़ और ये चिप्स वगैरह होते हैं, सैलेंटी टाइप की जो चीज़ें होती हैं, इसके अंदर भी एक एयर और एक केमिकल और चीज़ें इस तरह की इस्तेमाल की जाती है कि ये काफ़ी अरसे तक उस ग़िज़ा को ज़िंदा रखे। जो बड़ा मशहूर, अब तो जो पकवान वाले भी हैं वो टिन पैक देते हैं कि आप अपने गैर ममालिक जो बाहर के लोग हैं, ओवरसीज़ पाकिस्तानी आपके दोस्त हैं, बाप रिश्ता, उनको गिफ्ट दें, उनको भिजवाएं या आप साथ लेके जाएं, और 6-6 महीने, साल साल आप इस खाने को टिन पैक के अंदर
रख सकते हैं और यूज़ कर सकते हैं। तो ये सब बीमारियों की सबब बनती है। ठीक है। अच्छा, आज मैं थोड़ा सा एक सवाल करना चाहती हूँ माजरत के साथ, मुझे मेरे देखने वाले अगर कोई, मैं कोशिश करूँगी कि मैं उसको इस अंदाज में करूँ कि वो ऐसे अल्फाज हो कि अगर कोई फैमिली के साथ देख रहा है तो उसे बुरा ना लगे, पर वो मैसेज यहाँ चला जाए और उसका जवाब भी उसी अंदाज में आ जाए। क्योंकि मेरे हाल से ये बहुत सारी चीज़ें मुझे लोगों ने कही, क्योंकि मैं शोज़ करती हूँ, मेरे साथ ये वाला जो सेगमेंट होता है वो ऐसा होता है कि जिसपे हम तमाम टॉपिक्स पे बात करते हैं। तो मुझे 2-4 लोगों ने कहा तुम सब चीज़ों का तो पूछती हो, ये वाली बात तुमने आज तक नहीं पूछी। तो अभी अचानक मेरे जहन में आया, तो मैं सोच रही हूँ कि मैं उसको थोड़ा बेहतर करके पूछ सकूँ आपसे कि चाहे मर्द हो या औरत हो, एक मतलब कोई एज भी ज़्यादा नहीं होती है, एक नॉर्मल 28, 30, 25, 26 की एज की भी लड़कियां और लड़कों के अंदर जो चीज़ अब पाई जा रही है, जो बहुत ज़्यादा कंप्लेन पाई जा रही है, जो वो वजह यह है कि वो अपनी प्रॉपर अज़दवाजी ज़िंदगी नहीं जी पाते। मतलब एक तो होता है कि कोई प्रॉब्लम है तो आप नहीं उस तरफ जा पा रहे, एक ये होता है कि आपकी फीलिंग्स ही ख़त्म हो जाती है, मतलब आपको उस चीज़ की नीड ही नहीं होती। आप मेरी बात को शायद समझ रहे होंगे। देखें, ये सब हार्मोनल डिसऑर्डर की वजह से होता है और इस हवाले से हमने कुछ मेडिसिन बनाई हुई हैं जो कि दुनिया में अब तक ना किसी डॉक्टर हकीम ने बनाई, ना किसी का उस तरफ ध्यान जाता है। हमने एक इतने मोहब्बत बनाया हुआ है और इतने मुझे पता है मोहब्बत, आपने बहुत लोगों को वो दिया भी है। और वो इतने मोहब्बत का रिजल्ट आपको फीडबैक भी होगा। हाँ। आपके करीबी कुछ लोग हैं यहाँ के, जी जी, उन्होंने वो भी इतने मोहब्बत लगा के घूमते हैं। तो इतने मोहब्बत, असल में बात ये है कि वक्त की ज़रूरत है और इस तरफ आपको काम करना पड़ेगा। तो उसकी खुशबू आपके पिट्यूटरी ग्लैंड्स के ऊपर काम कर रही होती है और आपके जो भी इस तरह के सेंसर्स हैं उनको जगा रही होती है। तो उससे फिर आप इवन के यकीन करें कि इतने मोहब्बत लेने वाले वकला हजरात की इतनी बड़ी तादाद है कि मैं अल्फाज में बयान नहीं कर सकता। अच्छा। कि इतनी बड़ी तादाद वकला हजरात की है कि उनके बाद जो तलाक के केसेस आते हैं उसके अंदर वो इस्तेमाल करते हैं। तो चंद, हम तो बहरहाल जाहिर सी बात है कि इकोनॉमिकल प्राइस में दे रहे होते हैं तो वो हज़ारों रुपए चार्ज कर रहे होते हैं। तो अल्लाह का शुक्र है मियाँ बीवी में जो नाचाकी है वो ख़त्म हो जाती है उसके इस्तेमाल बहुत से। अच्छी बात है। इसी तरह के दो इतर और मौजूद है हमारे पास। एक इतने मुनाफकत भी बनाए, मुनाफकत खत्म वो होनी तो चाहिए। बहुत है यहाँ पे, मुनाफकत, एंटी मुनाफकत बस बनाने में। उसके लिए आप कोई प्रोडक्ट तैयार करें, आप यकीन करें, मैं कहती हूँ आपने दुनिया में वो काम कर दिया कि जो मेरे हाल से कोई कर ही नहीं सका, कोई नहीं कर सका। ऐसी कोई इतर जरूर बनानी है आपने। इसी तरह की दो इतर और हमने बनाई हुई है जिसमें एक इतरे मिलन का नाम दिया गया अच्छा, है। ठीक है। कि वो एक शादीशुदा जोड़े को गिफ्ट होता है कि वो उसके अंदर वो अलग ही काम कर रहा होता है। अच्छा। इसी तरह एक इतर इस तरह का है कि जहाँ खवातीन के अंदर इस तरह का डिसऑर्डर हो जाए, और अक्सर हस्बैंड कंप्लेन कर रहे होते हैं, बेचारी खवातीन खुद अपनी इस तबीयत मिजाज से परेशान होती हैं कि उनका एक तरफ दिल ही माइल नहीं होता। हाँ जी। और फिर डेफिनेटली जब तक ये ना हो तो फिर वो बच्चों के मामलात भी आगे नहीं बढ़ पाते, क्योंकि उसके लिए दिल से राज़ी होना बड़ा ज़रूरी है, खातून का और मर्द का, दोनों का ही डेफिनेटली। तो उसके लिए भी फिर एक वो इतर हमने बनाया हुआ है, तो अल्हम्दुलिल्लाह वो काम कर रहा होता है। तो ये वो चीज़ें हैं कि जो इस वक्त जिस पे कोई काम नहीं कर रहा। इसी तरह हमारा एक, अब ये टॉपिक से थोड़ा सा हट रहा हूँ, एक हमने माउथ वॉश के नाम से बनाया हुआ है। उसका काम ये है कि कुछ लोग इस तरह होते हैं जिनका मुंह नहीं खुलता, या पान गुटखा मैनपुरी खा रहे होते हैं, मुंह में जायका नहीं आता, तो वो एक माउथ वॉश हम देते हैं और यकीन करें वेरी फर्स्ट डे रिजल्ट आता है और वो सारा ठीक होने लगता है उसका। नहीं, वाकई मैंने बहुत सारे लोग देखे हैं, ये जो गुटखा मावा जिसपे जो है वो पाबंदी भी है, पर लोग छुप के कहीं ना कहीं से लेके खा लेते हैं। आप यकीन करें उनका मुंह प्रॉपर नहीं खुलता, और उनको ना मैंने ये देखा है कि उनको अगर वो मिर्चों वाला खाना खाएंगे तो उनको एकदम से बहुत मिर्चें लगेंगी और उनकी जुबान में वो जायका खत्म हो जाता है। जैसे हम खाते हैं नमक तेज, बोलेंगे नमक तेज, अच्छा मुझे नहीं पता चल रहा, मतलब मुझे लग रहा है नमक तेज है पर सामने वाले को नहीं लगेगा, क्योंकि वो चीजों में उसने अपने जुबान को, सबको, अपने जायकों को ऐसा बुरे तरीके से खत्म कर दिया होता है, अंदर से स्किन ऐसी डैमेज कर दी होती है कि वाकई ये है। तो वो मतलब कितने दिन या रोज रूटीन में आप इस्तेमाल करें, क्या नहीं, उसका उसका तरीकेकार ज़्यादा है? से ज़्यादा महीना होता है, वरना तो 15-20 दिन में ही पेशेंट ठीक हो जाता है। अच्छा, बस 15-20 दिन आप यूज करें, उसके बाद छोड़ सकते हैं, कोई मसला नहीं है। इसी तरह स्लीपिंग हमने कुछ ड्रॉप्स बनाए हुए हैं जो कि आंखों में डालने होते हैं रात को सोने के जिन वक्त, लोगों को नींद नहीं आती। नींद नहीं आती। और साथ में एक उसके साथ हम देते हैं एमजे के नाम से, यानी उसको हमने नाम रखा है माउल जिन्नात।
हाँ। कि इवन कि किसी के साथ कोई बुरे असरात हैं या रूहानी मामलात हैं, तो वो जब रात को वो पी लें और आंखों में ड्रॉप डाल लें तो जो डरावने ख्वाब आते हैं बहुत या लोगों कोई को नेगेटिव इम्पैक्ट्स होते हैं या रात को नींद नहीं आती, सोना चाहते हैं, तो अगर वो दिन में नींद नहीं ले रहे हैं तो रात में उन्हें नींद आने लगती है और एक नॉर्मल और सेहतमंद ज़िंदगी गुजार लेते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। क्या बात तो है ऐसी जी। बहुत सी प्रोडक्ट्स ऐसी बनाई हुई हैं कि जिसपे इस वक्त वर्ल्ड वाइड काम नहीं हो रहा है। नहीं, मैं आपसे आज पूछूं क्योंकि आज मुझे भी बहुत सारी चीजों का आज पता चल रहा है, क्योंकि शो पे हम ज्यादातर वो टॉपिक पे बात करते हैं जो बीमारियां बहुत ज्यादा है ना, ये बीमारियां ज्यादा खतरनाक होती हैं। मेरे ख्याल से रात का नींद ना आना ये बहुत ज्यादा खतरनाक है। अगर आप सोते नहीं तो सारा दिन आपका डिस्टर्ब होता है और उसकी वजह से कौन कौन सी मुश्किलात होती हैं वो भी आपसे फिर किसी शो में बात करेंगे। अभी कॉलर हैं, कॉल लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा जी, हमारे कॉलर चले गए, चलें ठीक है जी। अच्छा, तो वैसे ये बहुत ज़्यादा कंप्लेन होती है नींद ना आना। बहुत ऐसे नाम हैं बड़े बड़े जो मैं लेना नहीं चाहूँगी, जिनको सब कुछ है बस नींद नहीं है। वो नींद के लिए इतनी सारी मेडिसिन लेते थे, वो कहते हैं शुरू में तो बहुत ज़्यादा काम की नींद आ जाती थी पर एक अरसे के बाद अब वो मेडिसिन भी काम नहीं कर रही। बात ये है कि ये आपका सेंट्रल नर्वस सिस्टम डिस्टर्ब करते हैं और आपको साइकेट्रिस्ट के पास ले जाते हैं। एंजाइटी डिप्रेशन इस हद तक बढ़ जाता है कि साइकेट्रिक डिसऑर्डर डेफिनेटली हो जाता है। मैं देखने वाले तमाम नाजरीन से रिक्वेस्ट करूंगा इस तरह की कोई भी स्लीपिंग पिल्स इस्तेमाल ना करें। और ये वही अद्वियात हैं जो कि आपको शुगर, ब्लड प्रेशर, कोलेस्ट्रॉल, इवन के फालिज और लकवा की भी एक बड़ी वजह बनती है ये सारी मेडिसिन। तो उसमें आपको एहतियात करना है और आपने कोई भी इस तरह की मेडिसिन की तरफ नहीं जाना है। नहीं जाना, ठीक है जी। अच्छा, अगर कोई एक लॉन्ग टाइम से इस तरह की मेडिसिन यूज कर रहा है नींद के लिए या डिप्रेशन के लिए, तो फिर वो अगर आपकी मेडिसिन शुरू करता है कि जिसके कोई नुकसान नहीं है, तो उसके लिए वो कितने दिनों में आपकी दवाई वर्क करेगी उन पे? देखिए, उसका सेंट्रल नर्वस सिस्टम का वो निज़ाम सारा डिस्टर्ब होता है और सारा निज़ाम रिपेयर होता है, तो उसको तकरीबन 10-15 दिन लग सकते हैं रिकवर होने में, मगर अल्हम्दुलिल्लाह हो जाता है। ठीक और है। एक आम पेशेंट है जिसने कोई अंग्रेजी अद्वियात या इस तरह नहीं इस्तेमाल की, वेरी फर्स्ट डे रिजल्ट आ जाता है। अच्छा, ये एक बड़ा मसला है कि हम लोगों के जहनों में बहुत सारे, मैं इसलिए ऐसे सवाल पूछ लेती हूँ क्योंकि हमारे माइंड सेट हुए हुए ना कि शायद हम अगर जो है डॉक्टरी दवाइयाँ, जो इंग्लिश दवाइयाँ फ़हीम साहब बताते हैं, वो अगर ले लेके हमने अपनी बॉडी को अगर वो आदत की है, फिर अगर हम हर्बलिस्ट के पास जाते हैं तो मे बी वो दवाइयाँ हम पे असर नहीं करती। ये हमारा माइंड सेट है, पर ऐसा नहीं है। अगर आपने बहुत अरसा ले लिए तो आपको 10 से 15 दिन देने होंगे कुछ प्रॉब्लम्स में, हर प्रॉब्लम में नहीं। तो उसके बाद वो दवाइयाँ आप पे वर्क ज़रूर करती है। अच्छा, उन दवाइयों का फ़ायदा ये कि आपको साइड इफ़ेक्ट नहीं होते। आप अगर वही अंग्रेज़ी दवाइयाँ लेते हो उनके साइड इफ़ेक्ट आप खुद भी देखते हैं। मेरे हाल से आप भी, इतनी रिसर्च तो आप लोगों की होगी कि इतनी ज़्यादा किडनी क्यों फेल हो रही है, क्यों आप किडनी सेंटर में जाएं, आपको ऑपरेट करवाने के लिए 1.5 साल इंतज़ार करना पड़ता है और वो भी बहुत ज़्यादा सिफारिश के बाद आपको टाइम मिलता है। उसकी क्या वजूहत है? उसकी वजूहत यही कि हम बुखार में जा रहे हैं तो एंटीबायोटिक, हम अगर कोई और प्रॉब्लम हो रहा है तो हम उसमें, डायबिटिक पेशेंट है तो उसमें बीपी है तो उसमें बहुत सारी चीज़ों में। तो कोशिश किया करें कि आप जिस तरह पुराने दौर में फलों और सब्जियों से इलाज किए जाते थे, अब उसको थोड़ा मॉडर्न करके वो इस तरह से किया जा रहा है, तो उसको करें तो वो ज़्यादा बेहतर है। अच्छा, शुगर के हवाले से हम बात कर रहे थे, आपने मुझे पैकेज चला के फिर उसके बाद अच्छा ठीक है जी। आज हमारे ऊपर वाले भी सोए हुए हैं और मैं फ़हीम साहब से इतनी सारी, क्योंकि मुझे बड़ा अच्छा लगा ये जो हम लोगों ने बात की ना, ये नींद वाली, तो मैं इसलिए ज़्यादा ही डीप में चली गई और पैकेज वालों ने भी हमें नहीं बताया कि पैकेज चलेगा। चले, इनको याद था। तो नाजरीन, आप देखते रहे हमारा शो। अब हम जाएंगे पैकेज की जाने और फ़हीम साहब का आप पैकेज देखें और फिर हम वेलकम करते हैं आपको। तिब की दुनिया के मशहूर और मारूफ गोल्ड मेडलिस्ट होम्यो डॉक्टर हकीम फहीम अरसा दराज से दुबई और कराची में अपनी खिदमत सर अंजाम दे रहे हैं। तमाम जिस्मानी बीमारियों का मुकम्मल इलाज सिर्फ और सिर्फ तिब्बे नबवी और नादरो नायाब जड़ी बूटियों से किया जाता है। शुगर का इलाज गारंटी असली जड़ी बूटियाँ जो अपने हाथ से निकाली गई हैं उनसे करते हैं। यही वजह है कि उनका कोई साइड इफेक्ट नहीं। आप चाहें तो एक हफ्ता दवा खाकर आजमा लें। एक हफ्ते में आपकी अंग्रेजी अद्वियात, इंसुलिन बंद हो जाएगी और शुगर कंट्रोल हो जाएगी। 3 महीने की आप हमारी दवा इस्तेमाल करें, आपकी शुगर हमेशा के लिए कंट्रोल हो जाएगी। ना आपको हमारी दवा की जरूरत होगी और ना किसी और की।
जी नाज़रीन, आपने पैकेज देखा और हम अब कंटिन्यू करते हैं आपकी जाने बातें। अब आप मुझे ये बताइएगा कि डायबिटिक पेशेंट अगर हम बोलते हैं तो अमूमन हमारा जहन बनता है कि एक बड़ी एज होगी, कोई 40 की होगी, कोई 40 से ऊपर की एज होगी। पर मैंने अब ऐसे भी बच्चे देखे हैं जो पैदाइशी डायबिटिक पेशेंट, और फिर कुछ ऐसे बच्चे भी मैंने देखे हैं जो 14, 15, 18 के बीच में और वो डायबिटिक पेशेंट है। हमने सुना है डायबिटीज जो है वो आपको इतना वीक कर देती है कि जिंदगी के मामलात चलाना मुश्किल हो जाते हैं, और आप फिर मेरे हाल से बाज दफा ऐसा भी है कि आपकी मैरिड लाइफ, आप अगर आगे जाके शादी करते हैं, क्योंकि शादी, मैंने जो शुगर के बारे में रिसर्च की है कि 10 साल बाद आपको शुगर बड़ा नुकसान देती है, मेरी रिसर्च है, आप बेहतर बता सकते हैं। तो अगर किसी को 13 साल की उम्र में शुगर हुई है तो 10 साल बाद शुगर उसको ऐसा नुकसान दे चुकी होती है कि वो अंदर से बड़ा खोखला हो चुका होता है। तो मुझे बताया ना कि उसने जो एज है जिसमें उसने अपना फ्यूचर बनाना है, जिसने उसने फैमिली बनानी है, जिसमें उसने सब कुछ करना है, तो फिर तो वो तो बहुत ज्यादा खतरनाक हो गया ना। तो इन चीजों को आप शुगर रोकने के लिए भी कोई ऐसी चीज है कि आप शुगर की जानिब ना जाएं, कोई ऐसी चीज है जो हमें करनी चाहिए, या कम उम्र बच्चों को होगी तो उसके लिए क्या आपका ट्रीटमेंट सेम है जो आप अभी और लोगों को ट्रीटमेंट देते हैं, कोर्स देते हैं, वही कोर्स कम एज के बच्चों को भी देते हैं या उनके लिए चेंज है? देखिए, यानी एक सवाल के बहुत सारे ब्रांचेज हैं आपकी, जो ये सवाल बड़ा गहरा और बड़ा तवील सवाल था। इसका मैं मुख्तसर सा, क्योंकि वक्त हमारे पास होने कम होता है, तो मुख्तसर सा जवाब देता चलूँगा। सबसे पहले तो असल डायबिटिक पेशेंट ही वही होते हैं जो बच्चे होते हैं। बच्चे, अच्छा, बड़ों में तो अक्सर आर्टिफिशियल पेशेंट भी होता है। ओके। उनकी डायबिटीज़ कंट्रोल करना चैलेंज भी होता है, और जो अल्हम्दुलिल्लाह वो भी हम कर लेते हैं। बात आप कर रही हैं अज़वाजी ज़िंदगी की, फ्यूचर प्लान की, ये तो बहुत बड़ी बात है। मरीज़ का चेहरा तब्दील हो जाता है। ऐसे ही मैं ये क्लेम करता हूँ कि जब आप डॉक्टर फ़हीम हर्बलिस्ट की अद्वियात इस्तेमाल करें, जिस दिन आप मेरे पास आएँ, अपनी तस्वीर ले लीजिए अपने मोबाइल में, सेम मोबाइल से 15 दिन बाद तस्वीर ले लीजिए, आपके चेहरे में रंग और रंगत के अंदर ज़मीन आसमान का फ़र्क पड़ जाएगा। क्योंकि आपका चेहरा जो है ना वो बताता है कि आप कितने हेल्दी हैं, आप कितने फिट हैं। आप अगर 30 साल के हैं तो 50 के लगने लगते हैं डायबिटिक ट्रू पेशेंट। ट्रू। तो अल्हम्दुलिल्लाह डॉक्टर फ़हीम हर्बलिस्ट की दवाओं के 3 दिन के इस्तेमाल के बाद आप कम उम्र लगने लगते हैं। क्यों? क्योंकि शुगर और ये अद्वियात आपको अधेड़ उम्र बना देती है। ठीक। जो आपके चेहरे पे एक रिफ्लेक्शन होता है उन मेडिसिन का या डायबिटीज़ का, उस बीमारी का, वो आपकी बॉडी के अंदर भी होता है, जो आपके ना सिर्फ अज़वाजी ज़िंदगी, आपकी पूरी बॉडी के तमाम ऑर्गन्स को नुकसान पहुंचाते हैं। यही वजह है कि आप ज़्यादा मेहनत नहीं कर पाते, अपनी फैमिली के लिए अच्छा रोज़गार नहीं कमा पाते, आप थक जाते हैं, वो जहनी तौर पर और जिस्मानी तौर पर आप उस तरह से एक्टिव नहीं रहते जो आपको रहना चाहिए। तो उसके लिए डेफिनेटली आपको ज़रूरत पड़ती है डॉक्टर फ़हीम हर्बलिस्ट की अद्वियात की, कि आप इस वक्त राइज अद्वियात को बंद कीजिए, डॉक्टर फ़हीम हर्बलिस्ट की अद्वियात को शुरू कीजिए। वेरी फर्स्ट डे आपकी शुगर भी कंट्रोल होगी, तमाम अद्वियात भी बंद होगी, आपके जिस्म की रौनकें बहाल होने लगेंगी, चाहे वो खूबसूरती के एतबार से हो या फिजिकली वर्क के हिसाब से आपकी पावर हो, वो मैन पावर बेहतर होने लगती है। ठीक है जी। अच्छा जी, ये कोशिश हम करते हैं कि कोई भी टॉपिक हो, उस टॉपिक के हवाले से हम पूरी जो डिटेल है वो भी लें, आपकी कॉल्स भी लें। अभी कॉल आगे, मैं कॉल लेती हूँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी, कौन और कहाँ से बात कर रही हैं? मैं दस्तगीर से बात कर रही हूँ, नसीम में। जी जी, बोले। मेरी उंगलियां टेढ़ी हो गई हैं, पैर की भी उंगली टेढ़ी हो गई, क्योंकि तकतिया है, उससे दर्द बहुत है हाथों में, पैरों में। इसका भी कोई इलाज है? हाँ, समझ आई? ये आप को मैं ऑन एयर जवाब देता हूँ क्योंकि आवाज़ में डिस्टरबेंस है, मगर आपका जो मसला है, इनका जो मसला है, आप सीबीसी टेस्ट करवा लीजिए। आपके वाइट ब्लड सेल्स, रेड ब्लड सेल्स और प्लेटलेट, इनमें कोई इशू है। अब वो इशू जब निकल के सामने आ जाएगा तो ये टेस्ट करवाने के बाद आप मुझे रिपोर्ट व्हाट्सएप कर दीजिएगा, तो इलाज बता देंगे, कोई इतना मसला नहीं। मगर ये 3 मिजाजों के बीच की बात है, तो इसलिए सीबीसी टेस्ट इसका ज़रूरी है। अच्छा, वैसे हर्बलिस्ट जो होते हैं वो मिजाज पहले देखते हैं, उसके बाद वर्क करते हैं। बिल्कुल ऐसे है ना? मेरे ख्याल से बेसिक चीजें शायद यही होती हैं जिसको बेहतर करना होता है। ऐसा कुछ है? बिल्कुल ऐसा। ठीक है, मैं हर्बलिस्ट बनने जा रही हूँ। अच्छा जी, चले, ये तो मजाक की एक बात थी। बात ये है कि हम अब अगर डायबिटीज पे बात करते हैं, अब मैं थोड़ा सा एक चीज बात करना चाहूंगी
कि जिस तरह से अगर आप डॉक्टरी दवाइयाँ ये जो आप बताए थे ये देखें तो इसमें एक दो तरीके जो मुझे पता है कि एक तो आपने रोज़ मेडिसिन खानी है शुगर कंट्रोल करने के लिए या आपने इंसुलिन लगानी है, ठीक है। तो आप क्या समझते हैं कि मेडिसिन ज़्यादा ख़तरनाक है या इंसुलिन ज़्यादा ख़तरनाक है? ये दोनों चीज़ें, क्योंकि इन लोगों में भी बड़ा वो क्लैश है कि इंसुलिन बेहतर है वो आप लगाएं, मेडिसिन बेहतर नहीं है, मेडिसिन आपकी किडनी पे असर करती है और आपकी किडनी ख़राब होती है। देखें दोनों चीज़ों के नुकसानात सेम है। बस इंसुलिन को एक एक्स्ट्रा एडवांटेज ये हासिल है कि जब आप कोई भी इंजेक्ट करते हैं सिरिंज अपनी बॉडी के अंदर, तो आप गूगल कर लीजिए, यूट्यूब पे देख लीजिए, क्योंकि अब उस पर ज़्यादा यकीन रहा है हमारी नौजवान नस्ल का। तो जो एक सुई इंजेक्शन सिरिंज आपके मसल्स को चीरती फाड़ती जाती है, तो वो एक अलग डैमेजेस है। तो वो एक एक्स्ट्रा एज हासिल है इंसुलिन को कि आप कोई भी चीज़ इंजेक्ट करते हैं तो आपके माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो सेल्स हैं वो सैकड़ों सेल्स एक दफ़ा में नुकसान पहुंचता है, डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, फट जाते हैं, टूट जाते हैं, जिस तरह गोश्त का लोथड़ा फट जाता हो। तो बिल्कुल इसी तरह का ये एक रिजल्ट है, ये एक्स्ट्रा एक एडवांटेज हासिल होता है। अभी लास्ट वीक की बात है कि एक पेशेंट मेरे पास रिपोर्ट हुई जिनको गिल्टियां बन गई इंसुलिन लगा लगा के, बच्ची थी वो। तो इस तरह की चीज़ें अजियतनाक है मामला। और फिर आप सबसे पहले सोचें कि जो इलाज करवा रहे हैं उसका एंड क्या है। एंड यही है कि मैक्सिमम डोज ऑफ इंसुलिन, मैक्सिमम डोज ऑफ ऑरल मेडिसिन। तो उससे बेहतर नहीं है कि आप डॉक्टर फ़हीम हर्बलिस्ट के अद्वियात ले लें। बिल्कुल ऐसा ही है। अच्छा मुझे बताइएगा, जब आप अपना कोर्स देते हैं तो उस टाइम साथ परहेज भी होता है, उतने ही दिनों का परहेज होता है जितने दिनों का कोर्स होता है, या कोर्स खत्म होने के बाद भी आप एक परहेज देते हैं कि मेंटेन रहे आपकी शुगर ताकि आपको दोबारा शुगर ना हो? वो क्या तरीक़ेकार होता है? बिल्कुल बहुत अहम सवाल है। असल में ये पेशेंट टू पेशेंट वेरी करता है। हम 3 से 4 महीने का इलाज बताते हैं शुगर के मरीज़ का, मगर अल्हम्दुलिल्लाह कई मरीज़ तकरीबन 50% जो कि ठीक हो जाते हैं 1-1.5 माह के अंदर, और 20% पेशेंट ऐसे होते हैं जो 1-1.5 हफ्ते में ठीक हो जाते हैं। जिस दिन उनकी अद्वियात बंद हो जाती है हमारी, चाहे वो 3 महीना हो, 1 महीना हो, 15 दिन हो, उसके नेक्स्ट 90 डेज तक हम कहते हैं कि आपने परहेज़ करना है। फिर एक वक्त ऐसा आता है कि उस परहेज़ के साथ आपकी शुगर बहुत डाउन होने लगती है, फिर आहिस्ता आहिस्ता परहेज़ हम छुड़वा देते हैं। अच्छा, मतलब आप फिर ये नहीं होता कि आपने पूरी ज़िंदगी परहेज़ करना है? नॉर्मली तो फिर आप शुगर के साथ पूरी ज़िंदगी परहेज़ करते हैं ना, आपने मीठा खाना है ना, फिर आपको ये भी कहा जाता है कि वॉक करें। मेरे ख्याल से कॉलर हमारे साथ मौजूद है। कॉलर है, अच्छा जी, कॉल लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। हेलो जी, कौन और कहाँ से बात कर रहे हैं? जी जी, हेलो, वालेकुम अस्सलाम जी। अगर आपको कॉल्स के अंदर डिस्टरबेंस हो रही है तो आप ये नंबर दूसरे दीगर, हम मेरे पर्सनल नंबर भी चल रहे ठीक हैं। है जी। पीसीआर में उन्होंने बताया है, यहाँ थोड़ा कॉल में आवाज़ में प्रॉब्लम हो रही है कि उनके सर में बहुत दर्द होता है। ओके, तो मैं ये बता रहा था कि ये आपके अगर कॉल्स में इश्यूज आ रहे हैं तो आपसे रिक्वेस्ट है कि यहाँ पे जो नंबर्स लिखे हुए हैं, आप मेरे रिप्रेजेंटेटिव कॉल रिसीव कर रहे हैं तो वहाँ पैगाम छोड़ दें, या इन्हीं नंबर पर व्हाट्सएप पर आप अपना पैगाम छोड़ दें। सर के दर्द की भी बहुत सारी वजह है, रूहानी वजह भी हो सकती है। अब ये जब इनसे कन्वर्सेशन होगी, इन्वेस्टिगेट हम करेंगे या मिजाज के इश्यूज को देखेंगे तो फिर ये पता चल सकेगा कि इनको क्या इशू है। मगर मेरा एक आजमूदा नुस्खा आपको बता रहा हूँ कि आपने लौंग ले लेने, लौंग, और उसके फूल समेत ले लें, काली मिर्च ऊपर जो होती है वो हटा दें। ठीक है। तो वो आप एक 100 ग्राम पिसवा के रख लें, और कॉटन का कपड़ा एक लोहे के डब्बे के अंदर, किसी भी जो बच्चों के दूध के डब्बे होते हैं या इस तरह के, या तगारी टाइप की कोई चीज़ होती है, उसमें आप थोड़ा सा कॉटन जो है इतना पीस जला लें, और जब वो आग बुझने लगे और वो कोयला नुमा बन जाएगा कॉटन का कपड़ा, तो उस पर आप वो चंद चुटकियाँ डालते रहें और उसका धुआं ले लें। आपने अक्सर देखा होगा वो लुबान की धुनी देने के लिए लोग आते हैं लेते आपकी दुकानों पे, और खास तौर पे तो उसको नहीं, कल ही एक आया था सड़क पे धुआं दे रहा था, मैंने कहा मुझे किसकी नजर लगी। आपने उसी तरह धुनी लेनी है। वो आप चाहे कोयला जला के ले लें, मगर कॉटन का कपड़ा घरों में अवेलेबल होता है, इजीली हो जाता है, क्योंकि आपको चंद सेकंड का काम करना होता है। तो उस पर आप वो पिसी हुई लौंग जो है वो आप छिड़केंगे, और जब उसकी धुनी लेंगे तो इंशाल्लाह आपका ये रूहानी मसला भी हल होगा
और आपके सर के दर्द का मसला भी हल होगा। और मैं ये चाहूँगा कि नेक्स्ट वीक आप आज ही के दिन कॉल करके ज़रूर बताइएगा कि K21 के एक प्लेटफॉर्म पे और एनिशा के जो ये प्रोग्राम पे जो एक हेल्थ प्रोग्राम भी हम करते हैं संडे मॉर्निंग 10 से 11, तो उसमें क्या आपको रिजल्ट मिला, उस प्रोग्राम में लाइव आके ज़रूर फीडबैक दिया करें, जो नुस्खा जात हम बताते हैं। बिल्कुल, उसी से हमें पता चलता है, क्योंकि देखिए आप बात करते हैं, अपनी बीमारी बताते हैं या फिर इलाज भी करवाते हैं। नॉर्मली आप इनको तो कॉल और मैसेज करके बता देते हैं कि हम ठीक हो गए, फिर आप लाइव शो में भी आके ज़रूर बताया करें, क्योंकि उससे कहते हैं ना, अगर किसी आपके अच्छी बात से या आप किसी तकलीफ से निकले, आपकी वजह से अगर कोई 4 लोग 6 लोग तकलीफ से निकलते हैं, तो ये भी एक बड़ी इबादत है और इसका भी आपको ज़रूर जो है अजर मिलता है। तो ज़रूर ये चीज़ें भी आप हमारे लाइव शो में बताया करें। इलाज के बाद आपको जिस तरह से अफाका होता है, जिस तरह से आप तकलीफ से बाहर आते हैं, तो ये भी आप लाइव कॉल पे ज़रूर बताया करें। अब मुझे बताएं, ये सर का दर्द क्या डिप्रेशन, एंजाइटी की वजह से भी होता है? बिल्कुल, इसकी बहुत सारी वजूहत है। एंजाइटी, डिप्रेशन भी है, घरेलू हालात भी हैं, रूहानी मामलात भी हैं, बीमारियां भी हैं, गैसेस भी हैं, स्टमक के रिफ्लेक्शन का भी एक नतीजा होता है सर का दर्द। फिर ये आपको पता है कि माइग्रेन जो आधे सर का दर्द है वो बहुत बड़ी वजह बनता है फालिज का। तो आप इसको इग्नोर ना कीजिए और डिटेल ज़रूर भेजिएगा, इंशाल्लाह जो हो सकेगा गाइड करेंगे। तो ये बहुत ज़रूरी है, इसको अवॉइड नहीं करना आप। ठीक है जी, बहुत बहुत शुक्रिया, आप तशरीफ़ लेके आए। शो का टाइम ख़त्म हो चुका है, थैंक यू वेरी मच। नाज़रीन, आप देख रहे थे हमारा शो वीकेंड शाइन विद एनीशा, और जितनी कॉल्स हम ले सके हमने ली, पर बराए मेहरबानी आप 10 से 11 संडे के दिन जब आप हमें लाइव शो में कॉल करें, अपनी टीवी का वॉल्यूम बिल्कुल बंद कर दें और हमसे बात करें। बाद में आप रिपीट में देखें या यूट्यूब पे जाके आपने अपनी आवाज़ सुनी तो आप ज़रूर सुने, क्योंकि हमारे पास जो एक एक मिनट होता है बहुत कीमती होता है, पर वो इस वजह से कि आप टीवी में अपनी आवाज़ सुन रहे होते हैं और हमसे भी बात कर रहे थे, जिसकी वजह से हमारी आपसे बात नहीं होती और आपकी वो जो कीमती कॉल होती है जिसमें आपने अपना मसला डिस्कस करना होता है, वो हम सुन नहीं पाते। बाकी जितनी कॉल्स हमने ले लिए ठीक है, अब जो कॉल्स हम नहीं ले सके तो टीवी स्क्रीन पे आपको पता है कि पूरा 1 घंटे जब हम लाइव होते हैं तो फ़हीम साहब के नंबर्स जो हैं वो स्क्रीन पे आ रहे होते हैं। वो नंबर आप नोट करें अपने पास। शो के बाद या शो के दौरान भी आप कॉल करके अपना अपॉइंटमेंट भी ले सकते हैं। अपनी बीमारी, जो आपकी बीमारी और रिपोर्ट्स, जो भी XYZ जो भी चीज़ है वो डिटेल में आप व्हाट्सएप कर सकते हैं। उसके बाद अपना टाइम लेके, या तो आप अगर कराची में हैं तो आप अपनी अद्वियात आके इनसे ले सकते हो, और अगर आप कराची से बाहर पाकिस्तान या पाकिस्तान से बाहर भी कहीं हैं तो फिर आप ऑनलाइन इनसे मंगवा सकते हो और अपना इलाज करवा सकते हैं। अब तक के लिए इतना ही। अपनी होस्ट एनीशा को दें इजाज़त, फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।